हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए शेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ जर्नल पे। आज हम लोग क्या समझने वाले हैं? डिस्काउंट्स पढ़ेंगे। राइट, डिस्काउंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 99% अगर आपके पास जर्नल से कोई क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर एक एंट्री आपको जरूर इस पॉइंट से रिलेटेड मिल जाएगी जहां पर आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा एंड जर्नल एंट्री पास करनी होगी। राइट, तो इसको अच्छे से समझना है। डिस्काउंट क्या होता है यहाँ से शुरू करते हैं। अब डिस्काउंट तो आपको बहुत अच्छे से पता है। जब भी किसी दुकानदार के पास जाते हो तो डिस्काउंट जरूर मांगा जाता है भाई, और महिलाएं तो बहुत अच्छे से जानती हैं। 1,000 का सामान जो 400-500 में ले आए वो तो डिस्काउंट मांगने में माहिर है। फिर ठीक है, 400-500 ज्यादा हो गया, वैसे सरोजनी में हो भी जाता है। चलो, एनीवे, बात करते हैं। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। वैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, आप सिंपल डिस्काउंट मांगते हो, वो दे देता है, कोई वरी नहीं करता कि कितने टाइप के डिस्काउंट है, क्या है। वो तो हम बिजनेस लैंग्वेज में, अकाउंटिंग में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझो। सबसे पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। भाई ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जनरली जो रीजन होता है ना ट्रेड डिस्काउंट देने का, वो होता है बल्क में परचेज किया है अगर किसी ने। तो अगर किसी ने मुझसे बहुत सारा केजी सामान परचेज किया है, मान लो मैं पेन सेल करती हूँ और उस सामने वाले बंदे ने मुझसे 100 कार्टन पेन्स परचेज कर लिए। ठीक है, ये बल्क परचेज है मेरे लिए। तो मतलब बल्क सेल है मेरे लिए, उसके लिए बल्क परचेज है, तो ये इस बात से खुश होकर मैंने उसे डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ये एक मेजर रीजन हो सकता है। इसके अलावा अगर बिना किसी बात के भी, बिना किसी रीजन के भी डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आप उसे ट्रेड डिस्काउंट ही मानोगे। क्लियर? ओके। तो ये क्यों होता है? जनरली गिवन फॉर परचेज इन लार्ज क्वांटिटी, अदरवाइज अगर बिना किसी रीजन के भी दिया गया है तो वो ट्रेड डिस्काउंट ही माना जाएगा। अच्छा, अब ये किस पर अलाउ किया जाता है? इट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। लिस्ट प्राइस पता है क्या होता है? जो उसके टैग पे लिखा होगा ना, जितने का वो एक्चुअली होगा, जो उसके टैग पे लिखा होगा वो होता है लिस्ट प्राइस। और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, 10%, 20%, वट एवर द शॉपकीपर डिसाइड्स। क्लियर? अब देखो क्या होता है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल प्राइस इन द इनवॉइस। ठीक है, अब आपने कोई चीज परचेज करी, आपको उसका इनवॉइस तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो सेल प्राइस में से आप ये ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके माइनस कर दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड? वो ये है कि इसको हम सेपरेटली बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दिस इज नॉट सेपरेटली रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो हम क्या करते हैं? हम नेट वैल्यू पे सीधा सीधा, अगर मैं सेलर हूं और मैंने किसी को डिस्काउंट दिया है तो मैं सीधा सीधा अपनी नेट सेल रिकॉर्ड कर लूंगी। मैं इसको अलग से एज अ डिस्काउंट नहीं दिखाऊंगी। क्या बात कर रही हूँ अभी आपको 1 मिनट में मैं समझा दूंगी एग्जाम्पल से। ठीक है, देखो यहाँ क्या हो रहा है। अमित है एक बंदा, उसने गुड्स सेल किए विकास को। ठीक है, गुड्स कितने के थे? मान लो सारे गुड्स का सेलिंग प्राइस जो लिस्ट प्राइस था ना, वो सब कुछ मिलाकर 1 लाख रुपीज का हो रहा था। ठीक है, और उसने, विकास ने उससे डिस्काउंट मांगा तो अमित ने डिस्काउंट दे भी दिया, 20% का ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। हो सकता है इसने बल्क में परचेज किया हो या कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन इसने, अमित ने डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया 20% का। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन सीखते हैं। मैंने बोला लिस्ट प्राइस क्या है, इनवॉइस पर सब कुछ कैसा दिखाई देगा, जरा देखते हैं। लिस्ट प्राइस लिखा होगा 1 लाख रुपीज का, कि भैया ये तो है लिस्ट प्राइस, ये है टैग पे लिखा हुआ प्राइस। अब क्या होता है, यहां से सबसे पहले हम माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट विच इज एट द रेट ऑफ 20%। तो इसका 20% कैलकुलेट करोगे ना, 20,000 आएगा। ठीक है, इसको माइनस कर दोगे यहां से, तो आपके पास आ जाएगा नेट सेल वैल्यू। ठीक है, यही है नेट सेल वैल्यू। किसके लिए? अमित के लिए। तो ये अमित बना रहा है ये इनवॉइस और विकास को देगा। तो नेट सेल वैल्यू कितनी हो गई? 80,000 की। क्योंकि भैया मेरी नेट सेल तो 80,000 की ही हुई ना। 1 लाख का लिस्ट प्राइस था, भूल जाओ उसको। 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब नेट सेल मेरी फाइनल इनकम कितनी हुई? 80,000 रुपए की। और यही अमित अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई कि कैलकुलेट कैसे होता है। दिस इज माई नेट सेल वैल्यू। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट ट्रेड डिस्काउंट इज, जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, इन द बुक्स ऑफ अमित। अमित कौन है? सेलर है। सेलर की बुक्स में कैसे एंट्री करोगे? सबसे पहली बात तो ये सेल हो रही है तो टू सेल्स तो आएगा ही आएगा, और डेबिट द रिसीवर होगा यहाँ पे, यानी कि कौन डेबिट हो रहा है? विकास। ठीक है, विकास को करना है डेबिट, और सेल्स हो रही है, इनकम हो रही है। क्रेडिट ऑल इनकम्स के रूल से मैं सेल्स को क्रेडिट कर दूंगी। ठीक है, सेल्स अकाउंट। अच्छा भाई, अब
इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर अमाउंट कितना आना चाहिए। मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करोगे आप? सिंपली इसको नेट सेल्स पे रिकॉर्ड कर लोगे। 80,000 मतलब उस 20,000 को भूल ही जाओ, जो डिस्काउंट दिया था, लिया था, जो भी हुआ था, सब हो चुका, भूल जाओ उसको। आप नेट सेल्स पर रिकॉर्ड कर लो सीधा सीधा। क्लियर हुई बात? अब एक डेबिट 80,000 से हो गया, एक क्रेडिट 80,000 से होगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चला, सब आराम से ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें और दूसरा एक डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। उसमें फर्क क्या होता है ये भी अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल से। फिलहाल आपको यहां तक बात समझ में आई होगी कि इसको रिकॉर्ड कैसे करते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब अमित की बुक्स में तो देख लिया हमने कि नेट सेल्स पर हमने इसे रिकॉर्ड किया है, नेट सेल्स, एंड ऑल्सो देयर इज नो मेंशन ऑफ 20,000, ठीक है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली, इट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स। मैंने सीधा सीधा 80,000 पे अपनी सेल दिखा दी। क्लियर? अब विकास की बुक्स में आ जाते हैं जरा सा। विकास कौन है यहाँ पे? बायर है, परचेजर है, ठीक है। विकास ने परचेज किया, वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? वो भी ऐसे ही रिकॉर्ड करेगा, उसकी भी बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट का कोई नाम नहीं आएगा, वो भूल जाएगा डिस्काउंट लेने के बाद, और सिंपली क्या करेगा, अमित को अपना डेटर बना लेगा, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर का रूल लग जाएगा विकास की बुक्स में। अमित ने ही सामान दिया है तो क्रेडिट द गिवर का रूल लगा। और आया क्या? भाई परचेज किया है ना उसने, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस से परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट बात है कि 80,000 से हम डेबिट एंड 80,000 से हम क्रेडिट करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है अमाउंट। बाकी एंट्री तो आप समझ ही गए होंगे। अगेन यहाँ पे वही बात हुई, ठीक है, कि इसको हमने नेट परचेज पर रिकॉर्ड किया, ठीक है। चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, एक ही बात है, ऊपर वाला अमाउंट चाहे नीचे वाला। इसको मैंने नेट परचेज पर रिकॉर्ड किया, एंड अगेन देर इज नो मेंशन ऑफ द 20,000 का डिस्काउंट। हम इसको यहां से ही कॉपी करके नीचे भी लिख देते हैं, श्योर, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने यही वाली सेम चीज लिख दी। आई होप आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि ट्रेड डिस्काउंट के केस में क्या करते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। आई डोंट नो हम कहाँ पहुंच गए, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, अब वापस आ जाते हैं थोड़ा सा अपनी थ्योरी पे। कैश डिस्काउंट हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी थी उसको एक बार देखते हैं। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल प्राइस इन द इनवॉइस। इनवॉइस में जो लिस्ट प्राइस लिखा होगा ना, इसको आप लिस्ट प्राइस भले मान लो तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए। लिस्ट प्राइस में से रिड्यूस करते हो तो आपका आंसर आ जाता है कि आपको नेट सेल या नेट परचेज कितनी रिकॉर्ड करनी है। ऑल्सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक सेपरेटली। मैंने 20,000 का मेंशन कहीं पर भी नहीं किया बुक्स में, है ना। मैंने सीधा सीधा क्या किया, सेल्स इज रिकॉर्डेड, सेल्स या फिर परचेज जो भी है, जिसकी भी बुक्स बना रहे हो उससे आप नेट वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, यानी कि 80,000 पे सेल्स 1 लाख माइनस द ट्रेड डिस्काउंट 20,000, सीधा हम उसको 80,000 पर ही रिकॉर्ड कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? अब कैश डिस्काउंट पे आ जाओ। कैश डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर गिविंग द ट्रेड डिस्काउंट। कभी कभी क्या होता है ना क्वेश्चन में आपको, बल्कि अक्सर ही ऐसा दिया रहेगा कि आपको दोनों चीजें दी होंगी, कि ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया है, कैश डिस्काउंट भी दिया गया है। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि पहले ट्रेड डिस्काउंट दे दोगे और उसके बाद कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका रीजन क्या होता है। जैसे ट्रेड डिस्काउंट का रीजन था कि जब बल्क में परचेज हुआ या बल्क में सेलिंग हुई तब ट्रेड डिस्काउंट दिया या मिलता है। यहाँ पर रीजन होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रमोट प्रॉम्प्ट पेमेंट। सो सपोज क्या होता है कि मैं सेलर हूँ, ठीक है, मैं कुछ सेल करती हूँ सामान। आपने राशन वाली दुकानों पर अक्सर देखा होगा कि लोग जो है उधार पर अपना जो है खरीद खरीद के सामान लेते जाते हैं और खाता अपना बनवा लेते हैं, मतलब अकाउंट्स बनवा लेते हैं कि हाँ भाई मेरे नाम पे इतना पैसा ले लो, लिख लो। 2,000 रुपए का सामान लेके गए, उधार पे लेके चले गए, और 2,000 लिखवा दिए अपने खाते में कि हाँ अभी मेरा इतना बाकी है पेमेंट करना। दुकानदार लिखता भी रहता है सबका उधार, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है जो मोहल्ले के शॉप्स होते हैं वहां पर, ठीक है, क्योंकि जान पहचान अच्छी होती है तो दुकानदार जो है उधार दे ही देता है। अब क्या होता है ना कि इस चीज को डिस्करेज करने के लिए दुकानदार भी तो यही चाहता है ना कि इसको तुरंत का तुरंत पैसा मिले, बाद का क्या भरोसा भाई, अगला पैसा दे या ना दे। तो क्या करता है दुकानदार,
वो एक कैश डिस्काउंट का लालच देता है सामने वाले को कि अगर तुमने अभी पेमेंट कर दिया ना तो 10% डिस्काउंट प्रोवाइड कर दूंगा, या अगर 5 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया तो 10% डिस्काउंट तुम्हारा। इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। दिस इज इन गिवन इन ऑर्डर टू प्रमोट प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि तुरंत का तुरंत पेमेंट हाथ में आ जाए दुकानदार के। समझ आई बात? रीजन अलग है यहाँ पे। इसका रीजन है प्रॉम्प्ट पेमेंट, उसका रीजन है बल्क सेलिंग और परचेजिंग। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। इसको डिफरेंट माना जाता है ट्रेड डिस्काउंट से, किस लिहाज में? इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली एज अ डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, हमने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में समझा, इसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सीधा सीधा नेट सेल या नेट परचेज पे रिकॉर्ड करते हैं। बट कैश डिस्काउंट को ना सेपरेटली दिखाया जाता है, दम मतलब हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि देखो भैया हमने कैश डिस्काउंट दिया है या कैश डिस्काउंट हमको मिला है सामने वाले से। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, परम है एंड वीर है। ठीक है, अब क्या हुआ है, परम ने सेल किया है कुछ सामान वीर को, सेल किया है 1 लाख रुपीज का, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10% क्योंकि बल्क में परचेज कर रहा था। लेकिन टू प्रमोट प्रॉम्प्ट पेमेंट उसने कैश डिस्काउंट भी ऑफर किया कि 2% का कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर दूंगा तुझे। ठीक है, अच्छा अब देखो, सबसे पहले तो कैलकुलेशन समझते हैं, फिर एंट्री पर आ जाएंगे। कैलकुलेशन की बात देखो, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जैसे ट्रेड डिस्काउंट में कर रहे थे ना। मैंने क्या बोला, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट कैसे देते थे, लिस्ट प्राइस लिखते थे। लिस्ट प्राइस है ₹1 लाख, लिखा, आसान था। अब पहले दो, सबसे पहले आता है ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है, 10% है ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि कितना हो गया, 10,000। ठीक है, 10,000 का तो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। फिर हम क्या कैलकुलेट करते थे, नेट सेल वैल्यू। मान लो कि हम परम की बुक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट सेल वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखो, 90,000। दिस इज माई नेट सेल वैल्यू। मैं इतने पर सेल करती अगर मैं कैश डिस्काउंट नहीं दे रही होती तो। दिस वाज माई नेट सेल वैल्यू। मैं सेल्स एक्चुअली इतने पर ही रिकॉर्ड करूंगी, मेरी सेल्स इतने पर ही रिकॉर्ड होगी। अच्छा, लेकिन असल बात क्या है कि कैश डिस्काउंट दिया है। अगर कैश डिस्काउंट दिया है तो कैश डिस्काउंट सेकेंड नंबर पे हम लोग यहां से माइनस करते हैं @2%। अब भाई सवाल ये उठता है कि ये जो 2% है ना, ये किस पर लगाएंगे? क्या 1 लाख पे लगाएंगे या 90,000 पे लगाएंगे? तो ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट हमेशा नेट सेल वैल्यू, नेट परचेज वैल्यू पर ही लगाया जाता है, यानी कि इस 90,000 पर ही लगाया जाएगा। ध्यान से समझो, 1 लाख जो है ना, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है मेरी बुक में। क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों चीजों को तो रिकॉर्ड ही नहीं किया बेटा कहीं पर भी। रिकॉर्डेड क्या है, 90,000। क्योंकि मैंने बोला ना मेरी सेल इतने पर रिकॉर्ड होगी, तो 90,000 ही मेरी बुक्स में एग्जिस्ट करता है, 90,000 पर ही मैं कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगी। इसीलिए दिस इज प्रोवाइडेड ऑन दिस 90,000 एंड नॉट ऑन द 1 लाख। पहले तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, 1 लाख का और 10,000 का भाई दुनिया में एग्जिस्टेंस है, पर मेरी बुक्स में नहीं है। बुक्स में जिस चीज का एग्जिस्टेंस है उसी पर तो डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, समझ आई होगी बात। 90,000 पर 2% डिस्काउंट फटाफट से प्रोवाइड करके देखते हैं कितना अमाउंट आता है। 1,800 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, 1,800। ठीक है, अच्छा अब फाइनल वैल्यू क्या बची, यानी कि ये फाइनल वैल्यू क्या है, द वैल्यू दैट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम वीर। तो ये क्या है, 90,000 माइनस 1,800 बचा 88,200। समझ आई बात? ये तो है कैलकुलेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने एग्जाम में दिखाकर आना पड़ेगा। क्या किया, सिंपली लिस्ट प्राइस लिखा, यानी कि टैग पर क्या वैल्यू लिखी है वो लिखा। ट्रेड डिस्काउंट दिया खुश होके बल्क में, क्योंकि उसने परचेज किया था, और कोई रीजन नहीं भी हो ना तब भी ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। और 10% मैंने कैलकुलेट किया इस 1 लाख में। फाइनल वैल्यू मेरे नेट सेल वैल्यू आ गई 90,000 की। यही मेरी बुक्स में दिखाई जाएगी कि ये मेरा सेल था। अब ध्यान से समझो इस बात को, 1 मिनट, इसको हटाते हैं और समझो, ये मानी जाएगी मेरी नेट सेल। इसको मैं लिखूंगी एज कैश डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, क्योंकि मैंने अलाउ किया है, मैं सेलर हूं ना, मतलब मैं परम की अगर बुक्स बना रही हूं तो कैश डिस्काउंट मैंने अलाउ किया है 1,800 का। और फाइनल, दिस इज द वैल्यू रिसीव।
ठीक है, तो इस इन तीनों हेड्स में डिवाइड करके इस इन अमाउंट्स को शो किया जाएगा। तो डिफरेंस क्या हुआ ट्रेड डिस्काउंट से, कि इसको तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता मगर इसको अलग से एज एन एक्सपेंस दिखाया जाएगा कि भैया कैश डिस्काउंट अलाउड क्या होता है। भाई जब भी मैं किसी को डिस्काउंट अलाउ करती हूँ ना, मतलब मैंने उससे जो पैसे लेने थे वो नहीं लिए, छोड़ दिए, माफ कर दिया उसको। तो एक तरीके से माना जाता है कि ये मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि आ सकता था जेब में लेकिन नहीं आया, मैंने छोड़ दिया वो पैसा। तो जो पैसा जेब में नहीं आया, आ सकता था लेकिन नहीं आया, तो उसे एक्सपेंस मान लिया जाता है। इसीलिए दिस इज एन एक्सपेंस फॉर मी। क्लियर? अच्छा भाई, अब आप सोच रहे होगे अच्छा तो ये भी तो पैसा जेब में आ सकता था लेकिन नहीं आया, तो इसको क्यों नहीं हमने अलग से लिखा? तो भैया हमने जब नेट सेल पर रिकॉर्ड किया ना 90,000 पे, तो ऑलरेडी ये दोनों चीजें जो हैं ये अकाउंट में आ ही गई। 1 लाख माइनस 10,000 मैंने 90,000 पे रिकॉर्ड किया ना, तो वो ऑलरेडी अकाउंट फॉर, इट हैज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर। बस अलग से शो नहीं किया, मगर नेट सेल तो 90,000 पर ही दिखाई ना, कौन सा 1 लाख पर दिखा दी। ठीक है, अच्छा। अब आ जाते हैं हम लोग रिकॉर्ड करने पर, हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे इसकी वो देख लेते हैं ध्यान से। देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उसकी जिसने कैश डिस्काउंट रिसीव किया है। व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड तब हम क्या एंट्री करते हैं? तो पहले तो ये ध्यान दो, रिसीव किसने किया है? रिसीव किया है ये डिस्काउंट वीर ने। कैसे? भाई देखो, परम ने वीर को गुड सेल करे हैं। वीर क्या करेगा? वीर पेमेंट करेगा इसका, और उसी पेमेंट में वीर को डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया गया है, तो हु इज रिसीविंग? वीर इज रिसीविंग द डिस्काउंट। क्लियर? एंड परम इज गिविंग द डिस्काउंट। आई होप इतना तो क्लियर हो रहा होगा आपको। तो हम यहाँ पे वीर की बात कर रहे हैं, डिस्काउंट इज बीइंग रिसीव्ड बाय वीर, तो उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? ध्यान से देखो, परचेज एंड सेल्स में बस पॉइंट ऑफ व्यू का अंतर है, अमाउंट सेम ही रहेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले वीर ने क्या किया? परचेज किया है, तो वो परचेज तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। एंड क्योंकि जब ट्रेड डिस्काउंट मिलता है ना, देखो परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल लग के परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं वीर की बुक्स में। अब अमाउंट कितना लिखेंगे वो मैटर करता है। अमाउंट होगा यहाँ पर 90,000। क्यों? क्योंकि जब मैंने नेट सेल का अमाउंट 90,000 माना है, तो नेट परचेज का अमाउंट भी 90,000 ही माना जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बस पॉइंट ऑफ व्यू का चेंज हो गया। नेट सेल 90,000 पे रिकॉर्ड हो रही है, तो नेट परचेज भी इनके यहाँ पर, वीर के यहाँ पर 90,000 पे रिकॉर्ड होगी। ओके, अब मैंने क्या बोला था? कैश डिस्काउंट को हम सेपरेटली दिखाते हैं अपनी बुक्स में, जैसे ट्रेड डिस्काउंट को तो मैंने दिखाया ही नहीं। कैश डिस्काउंट को बुक्स में सेपरेटली दिखाया जाता है। और कैश डिस्काउंट जो मिला है ना, ये वीर के लिए क्या है? अगर परम के लिए एक्सपेंस है तो वीर के लिए इनकम है। क्यों? क्योंकि ये पैसा वीर की जेब से जा सकता था लेकिन नहीं गया, बख्श दिया गया, छोड़ दिया गया, तो ये हो गई इनकम। क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल लग जाएगा, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। कितने से कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ? 1800 का। मैंने क्या बोला था? हम लोग चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देते हैं कि हमको मिला है डिस्काउंट, और ये अलग से इसका अकाउंट खोल देते हैं डिस्काउंट रिसीव का, कैश डिस्काउंट के केस में। ट्रेड डिस्काउंट कोने में पड़ा रहता है बेचारा, उसको कोई पूछता भी नहीं, वो हम लिखते ही नहीं अलग से, उसको सीधा सीधा नेट परचेज पे रिकॉर्ड करके खत्म कर देते हैं, बात रफा दफा करते हैं। ओके, अब दूसरा क्या होगा यहाँ पे? भाई एक बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि कैश डिस्काउंट मिलता कब है? सिर्फ एक कंडीशन पर मिलता है कैश डिस्काउंट, कि कैश आना चाहिए। तभी तो सारा का सारा डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है कैश डिस्काउंट का, वो पूरा टिका ही इस पर है कि कैश आना चाहिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहिए भाई, तुरंत का तुरंत, तभी तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर टू परम नहीं लिख रही हूँ, मतलब दिस इज नॉट अ क्रेडिट परचेज, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कैश परचेज। तो सीधा सीधा यहाँ पे कैश अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। क्या दर्शा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? दैट कैश इज अ रियल अकाउंट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल यहाँ पर लग गया है, तो मैंने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितना कैश गया मेरे पास से? एक्चुअली 88,200। अगर परम ने रिसीव 88,200 किया तो मैंने पे भी तो 88,200 किया होगा ना, तो 88,200 यहाँ पर लिख दिया। सारा सब कुछ परफेक्टली मैच हो गया। 90,000 की परचेज दिखा दी, ट्रेड डिस्काउंट का कोई नामो निशान नहीं दिखाया, नेट परचेज पर इसको रिकॉर्ड किया, कैश डिस्काउंट अलग से दिखाया। कैसे दिखाया? एज एन इनकम इन द बुक्स ऑफ वीर, जिसने परचेज किया है। ये क्या लिखा है मैंने, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। इनकम लिख के तौर पर दिखाया, और कैश जो है वो जाता हुआ दिखाया, कैश गोज आउट।
मतलब कि पेमेंट कर दिया, ठीक है। कैश लिखना यहाँ पे जरूरी है बिकॉज कैश डिस्काउंट का जो कंडीशन है ना, वो मिलता ही तभी है कैश डिस्काउंट जब कैश में पेमेंट हो रहा हो। क्लियर? गलती से भी परम लिख के मत चले आना। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दूसरी एंट्री पे। व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड, अलाउड कौन कर रहा है, कौन दे रहा है ये कैश डिस्काउंट, किसकी रहमत है ये? परम की। तो हम अब बेसिकली परम की बुक्स में एंट्री करने की बात कर रहे हैं। सेम अमाउंट्स रहेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? भाई इन्होंने करा था सेल, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा इस बार, ठीक। और ये रिसीव कर रहे हैं कुछ कैश वीर से, तो यहाँ पर एक तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। किस रूल से? कैश आ रहा है मेरे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है भैया? 88,200 रुपीज मेरे पास आ रहे हैं परम के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है? क्रेडिट कौन होगा यहाँ पे? देखो एक बात तो तय है, इसने सेल करा है, ठीक है, तो टू सेल्स तो आएगा ही आएगा। क्रेडिट ऑल इनकम्स के रूल से टू सेल्स लिखना पड़ेगा। नेट सेल मैंने ऑलरेडी बता रखा है 90,000 की रिकॉर्ड होगी। पुराना 1,10,000 का कोई नामो निशान आने नहीं वाला, तो 90,000 को कर दो क्रेडिट। ये मानो कि भैया सेल हुई ही 90,000 है, अपने एक्स की तरह ट्रेड डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस को भूल जाओ, ठीक है। ओके, अब बीच में बचा क्या? कैश डिस्काउंट जो दिया है हमने, जो अलाउ किया है ना, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है वो हो जाएगा क्या? इस बार ये डेबिट किया जाएगा परम की बुक्स में। क्यों? क्योंकि परम के लिए तो ये एक्सपेंस है ना बेटा, ये मिल सकता था पैसा लेकिन दरिया दिली में छोड़ दिया, तो अब बुक तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करो 1,800 रुपीज का। अब बात एकदम मैच हो चुकी है, ऑल डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स, ठीक है। समझ आई बात? अब अभी तक आपने ना सिंपल एंट्रीज करी होंगी जहां पर एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया। दिस इज नोन एज अ कंपाउंड एंट्री, जहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंट्स या तो डेबिट हो रहे हैं या एक से ज्यादा अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है। यहाँ पे दो अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसको कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में ना हम इस कंपाउंड एंट्रीज का एक पूरा पूरा सम करेंगे, वहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी बस हल्की सी टिपिकल होती है वो, प्रैक्टिस से एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है। आई होप आपको ये वाली एंट्री सारी की सारी समझ में आई होंगी। ट्रस्ट मी, कोई अंतर नहीं है, बस इतना याद रखना जो भी बता रही हूँ, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अंतर ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करोगे बुक्स में, नेट सेल या नेट परचेज पर रिकॉर्ड करोगे, डिपेंडिंग ऑन किसकी बुक्स बना रहे हो, ठीक है। नेट सेल या नेट परचेज पे रिकॉर्ड करोगे, और कैश डिस्काउंट को अलग से सेपरेटली दिखाओगे, एज डिस्काउंट रिसीव्ड और एज डिस्काउंट अलाउड, डिपेंडिंग ऑन कि किसकी बुक्स बना रहे हो। और हमेशा इस तरीके से बेटा कैलकुलेशन एग्जाम में दिखाकर आना ही आना है। लिस्ट प्राइस लिखोगे, उसमें से माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। नेट सेल वैल्यू, नेट परचेज वैल्यू निकल कर आएगी, उसमें से माइनस करोगे कैश डिस्काउंट, और ये कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करोगे? इस नेट वैल्यू पर कैलकुलेट करोगे, ऊपर वाली वैल्यू पर नहीं, एक्स की तरह भूल जाओ उसको, ठीक है। फिर एक फाइनल वैल्यू जो निकल कर आएगी वो ही होगा वो अमाउंट जो या तो आप पेमेंट कर रहे होगे, आपको रिसीव हो रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन हु यू आर, बायर और सेलर। क्लियर? अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं क्लियर कर दूंगी उसको। और इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, इस कैलकुलेशन को स्पेशली, एंड जर्नल एंट्रीज को भी बिल्कुल करना अच्छी तरीके से प्रैक्टिस, ठीक है। वर्किंग शो करके आना ही आना है एग्जाम में इस तरीके से। क्लियर हुई बात? तो अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।